ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 6 का मैथ्स का प्लेइंग विथ नंबर का आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने ये चैप्टर एक्चुअली बढ़ा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए थे, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आपका सेकंड वीडियो है। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हो, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे हमने अभी तक के हमने देखा था कि फैक्टर्स कैसे निकालना। तो जैसे 24 नंबर है तो उसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से नंबर है जो उसके टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले सबका कॉमन फैक्टर क्या होता है, आपका 1, तो 1 तो रहेगा ही। 2 के टेबल में 24 होता है तो 2 12 24 होता है, या 12 2 24, तो 2 भी फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में 24 आता है तो 3 भी फैक्टर हो गया। 4 के टेबल में भी 24 आता है तो 4 भी फैक्टर हो गया। 5 25 होता है तो 5 आता है कि 24 के 5 के टेबल में 24 आता है कि नहीं। देन वी विल टेक 6 के टेबल में 24 आता है तो 6 भी फैक्टर हो गया आपका। 8 के टेबल में 24 आता है तो 8 भी हो गया। 9 के टेबल में 24 आता है कि 9 3 27 होता है तो 24 नहीं आता। 10 के टेबल में भी नहीं आता। 11 के टेबल में 22 आता है, 24 नहीं आता। 12 के टेबल में भी 24 आता है और खुद 24 के टेबल में भी 24 आता है। तो ऐसे ये सारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स है ये, जो हमने अभी तक के पढ़ा था कि हाउ वी विल कैलकुलेट द फैक्टर, फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स है, किसके फैक्टर्स है, 24 के। तो अब हम इसको राइटिंग कैसे करेंगे, हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 24 के अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो मैं सबसे पहले एक इजी वे क्या करूंगी, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से चालू करूंगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट तो 1 है, तो 1 को छोड़ दो आप, क्योंकि 1 तो सबके लिए कॉमन फैक्टर है। हम 2 से चालू करेंगे तो 2 के टेबल में 24 कितना बार आएगा, 2 12 24। ओके, अब ये 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा आपका, 2 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 के कोई फैक्टर अब नहीं निकलते, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1 और एक 2 खुद। तो अब हम नेक्स्ट चीज का फैक्टर निकालेंगे 12 का। अब 12 किसके टेबल में आता है, तो 2 6 12। तो 12 के कौन से फैक्टर निकाल ले आपने, 2 इंटू 6, 2 6 12। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। 2 वैसा का वैसा, ये वाला 2 भी वैसा का वैसा। अब हमें 6 के फैक्टर निकालना है, तो 6 किसके टेबल में आता है, 2 के। तो 2 3 6, तो 6 के आपने कौन से फैक्टर निकाले, 2 3 अब यहाँ पे देखिए 3 के भी कोई फैक्टर निकल रहा है क्या आपके, नहीं। तो ये जो आपका नंबर आया है इसमें आपको कौन कौन से नंबर मिले, सिर्फ 2 और 3। तो 24 के जो फैक्टर्स आए हैं उसमें आप लोगों को फैक्टराइजेशन जब आपने उसका किया तो आपको कौन से नंबर मिले, सिर्फ 2 नंबर मिले, 2 और 3। और ये नंबर कौन से है आपके, हमने अभी पढ़ा था, ये दोनों कौन से नंबर है, प्राइम नंबर। इसीलिए इसका जो ये फैक्टराइजेशन हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारे ये वाले टॉपिक का नाम भी है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फैक्टर ट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू टॉपिक इज फैक्टर, FACTOR, फैक्टर ट्री। तो ये जो भी हमने 24 को लेकर के बनाया ना, तो उसकी हम फैक्टर ट्री बनाते हैं। सेम एग्जाम्पल की फैक्टर ट्री कैसे बनती है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था 24, ठीक है। 24 का क्या हमारा सबसे पहले आंसर क्या आया था, 2 इंटू 12। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल लेंगे जिसमें 2 लिखेंगे और नेक्स्ट सर्कल में क्या लिखेंगे आप, 24 के लिए क्या आएगा, 2 12 24। ओके, अब ये 2 वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये आगे एक्सपांड हुआ का नहीं, वो वैसा का वैसा रहेगा। 12 को क्या लिखेंगे हम लोग आगे चल करके, 12 को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, 2 6 12। ओके, अब ये 2 के और फैक्टर बनेंगे कि नहीं, सिर्फ 6 के बनेंगे। 6 को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 3 6 हो गया। तो ये आपकी क्या बन जाएंगे, आपके फैक्टर ट्री है। ओके, तो आप कैसे लिखोगे, एंड्स देखो सिर्फ उसके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द फैक्टर ट्री ऑफ पर्टिकुलर नंबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग डिवीजन। अभी हमने फैक्टर ट्री देखे है, अब हम लॉन्ग डिवीजन देखेंगे। सेम नंबर का लेते हैं हम 24 का। अगर मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो पहले मुझे एक लाइन खींचना पड़ेगा, किसका हमें निकालना है, 24 का। तो मैंने 24 लिख दिया। अब हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड में वी विल स्टार्ट विथ 2 ओनली। तो देखेंगे 2 के टेबल में 24 आता है क्या, 2 से डिवाइड करके देखो, 2 1 2 0, 2 2 4। तो
तो ये कितने बार डिवाइड होता है 12 बार। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 और यहाँ पे आप लिखोगे 12। ओके, तो 2 12 जा 24। अब देखेंगे 12 कितने के टेबल पर आता है, फिर से हम देखेंगे 12 किसके टेबल पे आता है, 2 के टेबल में आता है कि 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, रिमाइंडर आया आपका 0। तो ये भी आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 के टेबल में आता है, कितने बार आता है 6 टाइम्स, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। अब 6 किसके टेबल में आता है, फिर से 6 2 के टेबल में, तो 2 3 जा 6। ओके, अब 3 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 3 के ही टेबल में आता है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको 3 1 जा 3। ये हमें कब तक के ये मेथड परफॉर्म करना है, जब तक कि आपका 1 नहीं आ जाता। और इसका वे कैसा रह रहा है आप देखिए, ये ऐसा 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि हाँ ये सही है क्या, ये नंबर आ रहा है क्या। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 12 2 जा 24। ओके, तो फैक्टर ट्री में आपने सेम फैक्टर मिले थे और लॉन्ग डिवीजन में भी आपको सेम फैक्टर मिलेंगे। तो क्या क्या फैक्टर मिले आपको, इसको ये जो नंबर आए हैं ये आप पूरे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब हम देखेंगे सेम प्रॉब्लम, हम कोई एक नया प्रॉब्लम ले लेते हैं, 36 ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये 36 का हमें फैक्टर ट्री भी बनाना है, फैक्टर ट्री एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमें इसके फैक्टर निकालना है। ओके, तो दोनों मेथड से हम निकाल के देखेंगे। तो सबसे पहले हम 36 को लिखेंगे फैक्टर ट्री के लिए। तो हमने ये लिखा 36 किसके टेबल में आता है, पहले 2 से डिवाइड करके देख लो आप। 2 के टेबल में आता है क्या, 2 1 जा 2, बचा कितना 1, उतारा आपने कितना 6, 2 8 जा 16। ओके, तो ये 2 के टेबल में पूरा डिवाइड हो रहा है, कितने बार डिवाइड हो रहा है 18 टाइम्स। तो आप दो फैक्टर क्या निकलेंगे आपके 2 और नेक्स्ट फैक्टर निकलेगा 18। अब 18 तो आप सबको पता है 2 के टेबल में 18 आता है, तो 18 को कैसे बाइफरगेट कर लेंगे आप लोग, 18 के भी दो फैक्टर निकल जाएंगे। कौन कौन से दो फैक्टर निकलेंगे, 2 9 जा 18 आ गया ये। अब 2 को तो हमें डिवाइड नहीं करना है। अब 9 किसके टेबल में आता है, सबको पता है 2 के टेबल में तो 9 कभी आएगा नहीं। 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में कितने बार आता है 3 3 जा 9। अब ये सब बाकी ये जो पूरे एंड्स है, एंड्स देखो 1 एंड 2 एंड 3 एंड चारों एंड, ये और कोई नंबर आ सकता है कि इनके इसमें नहीं। तो 36 की फैक्टर ट्री का क्या आंसर आएगा, ये रफ है आपका। ओके, तो 36 की फैक्टर ट्री के लिए क्या क्या नंबर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप 6 के बच्चे आपको टेबल तो आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो आपका आ रहा है आंसर 36। अब यही को आप ये किसकी, ये क्या बनाया था अभी आपने, फैक्टर ट्री। ओके, अगर सेम प्रॉब्लम हम लॉन्ग डिवीजन में करके देखते हैं। ओके, तो लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक स्केल से एक रूलर खींचना, एक लाइन खींचना पड़ेगा। अब आप ले लीजिए यहाँ पे 36। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, 2 के टेबल में कितने बार आता है 36, तो आप लिखोगे 2 18 जा 36। फिर 18 किसके टेबल में आता है, तो 2 9 जा 18। अब 9 किसके टेबल में आता है, तो 3 3 जा 9। अब 3 किसके टेबल में आता है, तो 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3। कब तक के कंटिन्यू करना था ये आपको, जब तक के 1 नहीं आता। तो यहाँ पे भी 36 के क्या फैक्टर मिलेंगे आपको, ये वाले एंड्स देख लेना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो आप चाहे फैक्टर ट्री से करो चाहे लॉन्ग डिवीजन से करो, दोनों से भी आपका आंसर क्या मिलने वाला है, सेम। ओके, लॉन्ग डिवीजन और फैक्टर ट्री। ओके, नाउ वी विल लर्न द अनदर टॉपिक दैट इज द HCF। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आपको बहुत काम आएगा। HCF का फुल फॉर्म आप सबको शायद पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको हम GCD भी बोलते हैं, GCD यानी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब ये कैसे निकालते हैं हम, HCF और GCD हम कैसे निकालते हैं, हम ये सुनेंगे। HCF और GCD दोनों एक ही नाम है। ओके, बोथ आर सेम। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि
एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन आया आपको कि आप 20, 28 और 36, ये सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका आपको HCF या फिर GCD निकालना है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन के लिए हम 3 लाइनें ड्रॉ कर देंगे लॉन्ग डिवीजन के लिए। ओके, एक 20 के लिए, एक 28 के लिए और एक 36 के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे 20, ये है 28 के लिए और ये है 36 के लिए। ओके, तो 20 से स्टार्ट करेंगे। 20 के टेबल में हम देखेंगे 2 के टेबल में 20 कितने बार आएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2। 2 के टेबल में 20 कितने बार आता है? 2 10s। ओके, 2 10s 20। अंडरस्टैंड? अब 10 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में 10 भी आता है। कितने बार आता है? तो 2 5s 10, 2 5s 10। ओके, अब 5 किसी के टेबल में आता है कि नहीं? तो 5 खुद के टेबल में आता है, तो 5 1s 5। जब भी 1 आया तो हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर दिया, यानी हमें 20 का जो आया है आपका फैक्टर्स, तो वो क्या क्या आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हमने लिख दिया। अब हम निकालेंगे 28 के फैक्टर्स। ओके, तो 28 के फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 के टेबल में 28 कितने बार आता है? यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, 2 से 28 को डिवाइड करो। 2 1s 2, यह आया आपका 0। अब आपने क्या उतारा? नेक्स्ट 8, 2 4s 8, रिमाइंडर आ गया आपका 0। कितने बार जा रहा है 2 के टेबल में? यानी अगर आपको टेबल लोगे तो आपको वैसे ही दिख जाएगा 14 2s 28। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको किस तरीके से लिखेंगे कि 2 इंटू 14, तो ये क्या बन गया? 14 2s 28। अब 14 किसके टेबल में आता है? 2 के, तो 2 कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स, तो 2 7s 14। अब 7 किसी के टेबल में आता है कि नहीं? तो 7 वैसा का वैसा ही लिख दिया, 7 1s 7। ओके, ये इस वे में जा रहा है आपका फ्लो। ये देखिए 2 10s 2 5s 10, 5 1s। इसका भी कैसे आएगा? 14 2s 18, 7 2s 14, 7 1s 7। ये कब तक के करना है? जब तक कि आपका 1 नहीं आता। तो आप इसके लिए 28 के क्या क्या फैक्टर्स मिले आपको वो लिख दो आप। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आप किसके फैक्टर निकालोगे? 36 के। तो 36 के कैसे निकालोगे आप? पहले वो देखो, 36 को भी अभी हमने देखा था। 36 कितने बार जाएगा? 2 1s 2, बचा 1, उतारा 6, 2 8s 16, यानी कितने बार मल्टीप्लाई होता है? तो 18 2s 36। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 और यहाँ पे लिखेंगे 18, तो 18 2s 36। अब 18 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, आप सबको पता है 2 का टेबल। तो 2 9s 18। अब 9 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में तो 9 कभी नहीं आता, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे उसको? 3 से। तो 3 3s 9, 3 3s 9। अब 3 किसके टेबल में आता है? सिर्फ 3 के टेबल में आता है, तो 3 1s 3। अब आप क्रॉस चेक कर लो, देखो 18 2s 36 हो गया, 2 9s 18 हो गया, 3 3s 9 हो गया, 3 1s 3। तो 36 के क्या क्या फैक्टर है? आप अलग कलर के पेंसिल को, ताकि आपको समझ में आ सके। 36 के क्या क्या फैक्टर है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब हम निकालेंगे इनमें के कॉमन फैक्टर। क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या मिला आपको वो देख लो पहले आप। कॉमन फैक्टर क्या है? ये तीनों में जो चीजें हो वो उसकी कॉमन फैक्टर होते थे। एक 2 कॉमन फैक्टर है और दूसरा ये वाला 2 भी। ऐसे 2 कॉमन फैक्टर है, एक ये वाला 2 और एक ये वाला 2, और ये बचा हुआ सब क्या है? अनकॉमन फैक्टर। तो हमारा HCF क्या होता है? जो भी आपको कॉमन फैक्टर्स मिले उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका HCF होगा। तो HCF क्या होगा? 2 इंटू 2, यानी क्या आंसर आया? 4। तो HCF ऑफ 20, 28 एंड 36 इज 4। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक इज LCM, यानी LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी क्या होता है? LCM। और उसी का सेकंड नेम क्या है आपका? लीस्ट।
L stands for least also, the least common multiple. ओके अभी हमने HCF देखा था, अब हम एलसीएम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाले। तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ एलसीएम के लिए, हम 2 नंबर ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16। तो ठीक है, सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए पहले 2 रोज बना लेंगे, एक 12 के लिए और एक 16 के लिए। ओके यहाँ पे हमने 12 लिखा, यहाँ पे हमने 16 लिखा। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। तो 12 के टेबल में कितना आएगा, 2 6 12। फिर 6 किसके टेबल में आता है, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 3 6। अब 3 किसके टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में आता है। तो आप इसको क्या लिखोगे, 3 1 3। ओके तो 12 के क्या क्या फैक्टर है, 2 2 और 3। 16 के फैक्टर्स देखेंगे अब हम लोग। 16 किसके टेबल में आता है, पहले 2 के टेबल में, 2 8 16। ओके फिर किसके टेबल में आता है, 8, तो 2 4 8 हो गया ये। अब क्या देखेंगे, 4 2 2 4, 2 2 4। फिर ये 2 किसके टेबल में आएगा, 2 1 2। ओके तो 16 के कैसे फैक्टर मिले और सब ऐसे चेक कर लेना, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ पे भी 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। यानी 12 के कौन से फैक्टर मिले आपको, पहले वो लिख दो यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3। और 16 के क्या फैक्टर मिले आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये आपके 16 के फैक्टर आएंगे। अब हम सबसे पहले क्या निकालते थे, कोई भी चीज के कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर क्या मिलेंगे आपको, जो दोनों में कॉमन है, 1 2। तो ये क्या हो जाएंगे आपके CF यानी कॉमन फैक्टर। ओके तो कितने 2 आए कॉमन फैक्टर में, 2 2। ओके अब एलसीएम क्या चीज होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। ओके तो एलसीएम यानी क्या होता है, कभी भी 2 चीजें कंबाइंड होती है एलसीएफ में, एक तो CF एंड रिमेनिंग फैक्टर ऑल्सो। RF यानी रिमेनिंग फैक्टर, CF यानी कॉमन फैक्टर एंड रिमेनिंग फैक्टर। ठीक है तो कॉमन फैक्टर आपके क्या थे, 2 और 2। तो हम यहाँ पे पहले कॉमन फैक्टर लिख देंगे, 2 इंटू 2। अब रिमेनिंग फैक्टर में क्या क्या बचा आपका, ये वाला 3 बचा, ये वाला 2 बचा और ये वाला 2 बचा। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, क्या हो गया, 2 2 4। ओके फिर क्या होगा, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48। ओके तो 12 एंड 16 का क्या आंसर आ गया आपका, एलसीएम का 48। अंडरस्टूड। देन ये हम लोगों ने देख लिया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना, 12 एंड 16 का भी। ओके नाउ नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमें फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर 12, 15 एंड 21। ये तीनों नंबर का हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ओके तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए हम लोग रूलर कर लेंगे। लॉन्ग डिवीजन सबसे इजी लगता है आपको, अगर कोई और मेथड से यूज करना है या सिंपल फैक्टर ट्री से भी करना है तो भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे इफेक्टिव और सबसे इजी जो मेथड है वो लॉन्ग डिवीजन है। तो पहले 12 के लिए, 15 के लिए और 21 के लिए। ओके सबसे इजी वे, अब आपको क्या करना है, 12 के फैक्टर निकालना है। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार आता है, 2 6 12। ओके अब 6 कितने बार आता है 2 के टेबल में, तो 2 3 6। ओके देन इसके बाद में हम देखेंगे 3 किसके टेबल में आता है, तो 3 1 3। तो 12 के जो भी फैक्टर्स है उसको आप लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3। और क्रॉस चेक कैसे कर देंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 आ गया यहाँ पे। अब 15 के बना लीजिए फैक्टर्स आप। 15 कैसे करेंगे, 2 के टेबल में 15 आता है कि नहीं, 3 के टेबल में 15 आता है। 3 के टेबल में कितना, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। तो यहाँ पे क्या आएगा 5। ओके अब 5 किसके टेबल में आता है, सिर्फ 5 के टेबल में, तो 5 1 5। ओके ये देखिए इस तरीके से देखा जाता है,
ये मैं आपको मार्क करके दे देती हूँ ताकि आप अच्छे से इजीली समझ सके उसको। तो अब आपको 15 के क्या क्या फैक्टर्स मिल गए वो आप नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? एक तो 3 मिला और एक 5 मिला। ये मैं इतनी दूर इसलिए लिख रही क्योंकि 2 का कुछ भी नहीं मिला, हम कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा इसलिए मैं ऐसा लिखा मैंने। अब इसके बाद 21 को कैसे करेंगे? 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो 2 10 20 होता है, 21 आता है क्या? नहीं। तो 3 के टेबल में 3 7 21। अब 7 किसके टेबल में आएगा? तो 7 1 7। ओके, तो 21 के क्या क्या फैक्टर्स मिले उसको भी लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो क्या क्या मिले? 3 और 7। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। CF यानी क्या होता है? कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन क्या है? 2 है क्या यहाँ पे? तो नहीं है भैया, सिर्फ 3 है। तो ये जो 3 है ये सब में कॉमन है। ओके, तो कॉमन फैक्टर कितना मिला? सिर्फ आपको एक कॉमन फैक्टर मिला, वो है आपका 3। अब हमें क्या निकालना है? HCF यानी इसका फुल फॉर्म ही क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें और कोई फैक्टर है क्या यहाँ पे? नहीं, सिर्फ क्या है? 3 है। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या बन गया? 3। अब एलसीएम क्या बनेगा? एलसीएम यानी क्या होता है? मैंने इसके पहले ही बताया है कि कॉमन फैक्टर एंड रिमेनिंग फैक्टर यानी जो बचे हुए वो नंबर भी। तो कॉमन फैक्टर में क्या आ गया आपका? 3 आप एक बार लिख देंगे और रिमेनिंग फैक्टर पूरे के पूरे लिखेंगे। क्या क्या? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। जो भी नंबर बच चुके थे वो हमने यहाँ पे लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और कॉमन फैक्टर भी इसमें लिख दिया। अब आपका क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 60 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 6 का टेबल आता है 6 7 42 और ये 0 लिख दिया। क्या आंसर आ गया? 420। यानी एलसीएम क्या आ गया आपका? 420। तो ये प्रॉब्लम में हमने क्या देखा? HCF भी निकालना देखा और LCM भी निकालना देखा। ओके, HCF में सिर्फ हम कॉमन फैक्टर लेते हैं और LCM में हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और रिमेनिंग फैक्टर्स भी लेते हैं और सबका क्या कर देते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो कॉमन फैक्टर 3 था तो वो हमने 1 टाइम लिखा और रिमेनिंग फैक्टर को सब एक एक बार लिख दिया आपने और फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो क्या हो गया आपका? 60 इंटू 7 आ गया। तो 67 से क्या हो जाता है आपका? 420। ओके, तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट HCF एंड LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी बहुत यूजफुल होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी कमेंट्स तो प्लीज कमेंट इट। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी। ओके, थैंक यू।